अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ट्राइटरपीन। ट्राइटरपीन क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मिलके बना होता है 3 टर्पीन सब यूनिट से। ट्राइटरपीन, अगर हम इसकी एक बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो ट्राइटरपीन हमारे पास क्या है? इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, विच इज़ मेड अप ऑफ 3 टर्पीन्स। 3 टर्पीन्स से ये मिलके बनता है, 3 टर्पीन्स सब यूनिट्स। ठीक है। अब 3 टर्पीन है हमारे पास। हमें पता है एक जो टर्पीन होती है वो किसके इक्वल होती है? 1 टर्पीन इज इक्वल टू 1 टर्पीन किसके इक्वल होती है? 2 आइसोप्रीन्स के। ठीक है। तो अगर 3 टर्पीन है हमारे पास तो कितने आइसोप्रीन्स होंगे? 6 आइसोप्रीन्स यूनिट्स होंगे। ठीक है, 6 आइसोप्रीन यूनिट्स। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन देखें ट्राइटरपीन की, ट्राइटरपीन इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ मेड अप ऑफ 3 टर्पीन सब यूनिट्स। ठीक है। या फिर एक इसकी डेफिनेशन हो सकती है इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ 6 आइसोप्रीन यूनिट्स। ठीक है, 6 आइसोप्रीन यूनिट से ये मिलके बनी होती है। तो यहाँ पे अब हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो वो हमारे पास होगा C30H48। C30H48 किस तरह होगा? C30H48 जो एक आइसोप्रीन होता है ना, ये कितने कार्बन इसमें होते हैं? 5 कार्बन। ठीक है। यहाँ पे अब क्या है? 6 आइसोप्रीन, 5 6 आर 30। तो कितने कार्बन यहाँ पे आ गए? 30 कार्बन, क्योंकि 6 आइसोप्रीन थे। ठीक है। हाइड्रोजन कितने होते हैं एक आइसोप्रीन में? 8 हाइड्रोजन। और अगर 6 आइसोप्रीन होंगे तो 6 8 आर 48। ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन कितने हमारे पास है? 48। इसी तरह इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम देखते हैं ट्राइटरपीन्स का। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी बायोसिंथेसिस की बात करें ट्राइटरपीन्स की, बायोसिंथेसिस ऑफ ट्राइटरपीन, तो हम यहाँ पे इसकी बायोसिंथेसिस की बात करते हैं। तो बायोसिंथेसिस में क्या देखते हैं कि ट्राइटरपीन को बायोसिंथेसिस इसको बनाया जाता है थ्रू कंडेंसेशन ऑफ 2 फार्नीसाइल पायरोफॉस्फेट। 2 फार्नीसाइल पायरोफॉस्फेट यहाँ पे मिलते हैं। फार्नीसाइल पायरोफॉस्फेट प्लस फार्नीसाइल पायरोफॉस्फेट। 2 फार्नीसाइल पायरोफॉस्फेट मिलते हैं। ठीक है। और एक क्या बन जाता है हमारे पास? स्क्वालीन। ठीक है, स्क्वालीन बन जाता है एक हमारे पास। तो अगर हम फार्नीसाइल पायरोफॉस्फेट की बात करें, FPP से इसको डोनेट किया जाता है। ठीक है। तो ये फार्नीसाइल पायरोफॉस्फेट मिलके जो है ये क्या बनाते हैं? हमारे पास ये बनाते हैं स्क्वालीन। ठीक है। तो हमारे पास स्क्वालीन आ जाती है। तो जो ये स्क्वालीन होती है ये एक प्रोसेस से गुजरती है जिसको हम कहते हैं साइक्लाइजेशन प्रोसेस। साइक्लाइजेशन प्रोसेस से ये गुजरेगी और इस साइक्लाइजेशन प्रोसेस के दौरान क्या होगा कि रीअरेंजमेंट होगी और मॉडिफिकेशन होगी स्क्वालीन की। स्क्वालीन अंडरगो
रीअरेंजमेंट एंड मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग दिस साइक्लाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट और मॉडिफिकेशन से स्क्वालिन गुजरेगा और जिसकी वजह से क्या बन जाएगी, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइटरपीन। तो एट द एंड ट्राइटरपीन बन जाएगी। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं दोबारा इसकी बायोसिंथेसिस को। मैं रिवाइज करती हूँ यहाँ पे कि बायोसिंथेसिस किस तरह होती है कि एक जो होगा फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट दूसरे फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट के साथ कंबाइन होगा, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, स्क्वालिन। स्क्वालिन यहाँ पे हमारे पास बन जाएगी। अब जो स्क्वालिन होगी इसने एक प्रोसेस से गुजरना है जिसको हम कहते हैं, ये क्या है हमारे पास, साइक्लाइजेशन प्रोसेस है। तो इस साइक्लाइजेशन प्रोसेस के दौरान क्या होना है, स्क्वालिन के अंदर रीअरेंजमेंट होनी है इसके मॉलिक्यूल में और इसकी मॉडिफिकेशन होनी है। ठीक है, अब रीअरेंजमेंट और मॉडिफिकेशन से क्या बनना है, इससे ट्राइटरपीन बनना है स्क्वालिन से एट द एंड। ठीक है, तो अभी हमने इसकी बात कर ली है बायोसिंथेसिस की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्वालिन के कुछ यूजेस की, कि जो स्क्वालिन खुद भी ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसको एज एन एंटीऑक्सीडेंट और उसके अलावा कॉस्मेटिक। हालांकि ये क्या है, एक इंटरमीडिएट है ट्राइटरपीन की प्रोडक्शन में, लेकिन इस इंटरमीडिएट के भी बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं। इस इंटरमीडिएट को यूज़ किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर। एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस्ड होने वाले रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव एजेंट्स को के इफेक्ट से बचाते हैं बॉडी को। ठीक है ना, जिस तरह के NO3 हो गया, ऐसे जो सब्सटेंस बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शन के रिजल्ट में, तो एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं उनके इफेक्ट से बॉडी को बचाते हैं। उसके अलावा ये कॉस्मेटिक्स के अंदर और वैक्सीन्स के अंदर भी यूज होता है। कॉस्मेटिक्स एंड वैक्सीन्स वगैरह के अंदर भी ये यूज़ होता है। और उसके अलावा इसको अगर हम इसकी एक्सट्रैक्शन की बात करें कि हम स्क्वालिन को एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं, तो इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्राम शार्क के ना लिवर ऑयल से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, शार्क लिवर ऑयल। ठीक है, या फिर इसके अलावा क्लोव ऑयल और दूसरे प्लांट के ऑयल से भी इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जो स्क्वालिन की ये मैंने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ ये दो बताई हैं, एक इसका यूज़ होता है, फिर ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन बेसिकली हमने यहाँ पे ट्राइटरपीन बनवाई है स्क्वालिन से, साइक्लाइजेशन से, जिसमें रीअरेंजमेंट और मॉडिफिकेशन हुई थी स्क्वालिन के मॉलिक्यूल के अंदर और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइटरपीन। तो नेक्स्ट हम इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं रोल ऑफ सम टर्पीन्स की। ठीक है ना, रोल्स की इनके फंक्शंस की यहाँ पे हम बात करते हैं। तो कुछ जो है टर्पीन्स ये इस्तेमाल होते हैं एज ए सरफेस वैक्स और स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बनाने के। सम टर्पीन्स आर यूज टू मेक दी सरफेस वैक्स एंड सम मेम्ब्रेन्स, और कुछ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बनाने में, एंड स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स बनाने के अंदर ये यूज़ होती हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा क्या है कि कुछ जो है वो टर्पीन्स ये क्या करती हैं, ये प्रोवाइड करती हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन पेस्ट्स के ख़िलाफ़ ये प्रोटेक्शन कुछ प्रोवाइड करती हैं। और जो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड टर्पीन्स। सम ग्लाइकोसाइलेटेड टर्पीन्स, ट्राइटरपीन्स, ग्लाइकोसाइलेटेड ट्राइटरपीन्स ये इस्तेमाल होती हैं कि क्या छुटकारा पाया जा सके, निजात पाई जा सके, किससे, पैथोजन और पेस्ट से, अगेंस्ट पैथोजन एंड पेस्ट और पैथोजन के अगेंस्ट इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, कुछ जो है हमारे पास कॉन्जुगेटेड टर्पीन्स होती हैं जो फूड हेल्थ और इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज़ होती हैं। सम कॉन्जुगेटेड
conjugated triterpene is used in food, health and इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, ठीक है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर भी ये यूज़ होती है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि कुछ हमारे पास है ओलिनिक एसिड, ठीक है ना, जो कि ओलिनेट टाइप की टर्पीन्स होती है, तो हम इसका भी यूज़ देखते हैं, ओलिनिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारे पास, ये होती है ओलियनेन टाइप पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपीनॉइड्स, ओलियनेन टाइप पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपीनॉइड, ट्राइटरपीनॉइड्स। तो जो ये होती है ये पाई जाती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाइटरी और मेडिसिनल प्लांट के अंदर, फाउंड इन वेरी लार्ज अमाउंट इन डाइटरी एंड मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसकी सीवरल ओलियनोनिक एसिड जो होते हैं और इसके जो ये डेरिवेटिव्स हमारे पास हैं, इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसके अंदर आते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, हैव एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर उसके अलावा ये जो होते हैं ये कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं, ठीक है, दिल की जो बीमारियां होती हैं उसको हम उसके ख़िलाफ़ इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, कार्डियो प्रोटेक्टिव। इसको एक सिग्नलिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये एंटी कैंसरस जो ओलियनेन, अर्सेन और ल्यूपेन जो होते हैं ना, ओलियनेन, अर्सेन एंड ल्यूपेन, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये इस्तेमाल होते हैं, तो इन तीनों की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये होते हैं एंटी कैंसर एजेंट्स, ठीक है। तो एक होप्स हो कि आपको ट्राइटरपीन की समझ लग गई होगी, ठीक है। इसके अलावा डाइटरपीन, मोनोटरपीन और बायोसिंथेसिस ऑफ टरपीन और इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टरपीन की भी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, और अगर आपको समझ लग गई है तो थैंक यू सो मच।